सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज हम लोग आप लोगों के बीच पहुंचे हैं मैया सम्मान यात्रा में। यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि आज तक झारखंड की किसी सरकार ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, महिलाओं के उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा जिनके लिए ये महिलाएं दिन रात अपने परिवार में मेहनत करती रहती हैं। छोटे से शुरुआत 1000 रुपए से और साल के 12,000 रुपए से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उसका लाभ आप लोगों के खाते तक पहुंचने लगा है। ये पैसा शायद आपके बच्चों के ट्यूशन फीस भरने में, उनकी पढ़ाई लिखाई की जरूरतों को पूरा करने में आप लगाएंगे। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, जोहार है, सलाम है। और आप लोगों को पता ही है कि अभी हमारी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो हम लोगों ने झारखंड में हमारी महिलाओं को 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की जितनी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, बेटी हैं, बहू हैं, उन लोगों को 1000 रुपये प्रति माह देने का कार्य कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक महीने का 1000 नहीं, साल का 12,000 है। और अगर एक परिवार में एक महिला नहीं 3-4 महिला हैं अलग अलग आयु वर्ग की, तो उन सभी को इस योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। पहली किश्त जा चुकी है और दूसरी किश्त अभी जाना आरंभ हुआ है। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों को, महिलाओं को दिक्कत आ रही है, उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक की तकनीकी दिक्कत के वजह से वो हो रहा है और उसका समाधान जल्द ढूंढ करके सभी को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। मैं ये इसलिए आप लोग को बता रही हूँ, आप यहाँ पे बड़ा सा होर्डिंग पे पढ़ सकते हैं मैया सम्मान यात्रा। ये मैया सम्मान यात्रा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि झारखंड में हमारी जितनी भी महिलाएं हैं जो घर में गृहिणी के रूप में काम करती हैं, उनका कोई वेतन नहीं होता, उनकी कोई सैलरी नहीं होती है, लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड बनने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री होने के नाते जब उनको जनादेश मिला था आप लोगों की द्वारा 2019 में, और देखिए लड़ाई कितनी उतार चढ़ाव की थी। पहले हम कोविड से लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते बहुत लोगों ने अपने को भी खोया है। और उसी बीच में हमारी झारखंड की सरकार को हिलाने के लिए हमारे विपक्षी इन के प्रकार कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं। और आपके मुख्यमंत्री जी को भी इन्होंने जबरदस्ती, षड्यंत्र कहते हैं, जेल के अंदर में भी डाला। वे फिर से बाहर आए हैं और एक बहुत चट्टानी इच्छा शक्ति के साथ आए हैं और हमारे झारखंड की, खास करके हमारी महिलाओं, बेटियों के लिए जो आज ये आप योजना का लाभ ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत पहले ही इसकी रूपरेखा तैयार हो गई थी। और हमारे विपक्षी लोग इसी बात से डर रहे थे कि हेमंत जी हर वर्ग के लिए, हर समूह के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए काम कर रहे हैं और इनकी योजनाएं हम लोगों के बीच में प्रेम का एक मिसाल कायम कर रही है। हम लोग भेदभाव में नहीं, हमारी गठबंधन की सरकार प्रेम से सारी योजनाओं को धरातल पे ला रही है। और साथ ही साथ मैं इतना कहना चाहूंगी, हमारे पास भी बहुत वक्त कम है, यात्रा बहुत लंबी है और भी कार्यक्रम है। आप लोग जिस भारी संख्या में यहाँ आए हैं, हमारी झारखंड सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे सावित्रीबाई फूले हो, चाहे हमारे 200 यूनिट फ्री बिजली हो, या हमारे अबुआ आवास हो, सर्वजन पेंशन हो, क्रेडिट कार्ड हो, विदेश में जाकर के बच्चों को पढ़ने की शिक्षा के लिए मुफ्त उन लोगों को 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी है। अगर झारखंड में इतनी योजनाएं जो गंगा की तरह बह रही है, ऐसा करने वाला आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं, ये हेमंत सोरेन है।
ये झारखंड का बेटा है और झारखंड के हर वर्ग को आगे लेकर के काम करने का काम कर रहा है। और हमारी जो ये यात्रा है, हमारी बेबी दीदी जी की अगुवाई में हम ये यात्रा में आगे निकल रहे हैं और हम लोग और भी लोगों को जोड़ते जाएंगे। ये यात्रा है सबको संगठित करने का, क्योंकि अभी आप लोगों को सुनने में आ रहा होगा कि झारखंड में बहुत सारे मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों के घूम रहे हैं, केंद्र से मंत्री घूम रहे हैं और ये बताने का, बरगलाने का काम करेंगे, आपको जाति के आधार पर, आपको धर्म के आधार पर बांटने का काम करेंगे। लेकिन आप हमेशा सत्य के साथ रहिएगा, क्योंकि सच का जो रास्ता होता है वो थोड़ा कठिन होता है। और आप लोग जिस तरीके से जोश खरोश के साथ हम लोगों के साथ में जुड़े हैं, ये काबिले तारीफ है। मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद है। और कल जितिया पर्व है, तो आप सभी माताओं बहनों को आप लोग आज कल उपवास भी करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप लोग अच्छे से इस पर्व को मनाइए और पर्व को मनाने के साथ आप अपने बच्चे के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, अच्छे शरीर के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अपने बेटे हेमंत सोरेन के लिए भी आप व्रत जरूर रखिएगा, अपना अपार आशीष दीजिएगा कि वो झारखंड को बदलने के लिए जिस रास्ते में बढ़ चुके हैं, आगे झारखंड को बढ़ाना है। यहाँ पर में हमारे हक अधिकार की लड़ाई जो हेमंत सोरेन जी हर वक्त लड़ते हैं, चाहे हमारा बकाया पैसा हो केंद्र के पास में 1,36,000 करोड़, चाहे हमारा मजदूर का बकाया मनरेगा का पैसा हो, उसके लिए हर वक्त हर किसी के लिए, दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरबा, हमारे अल्पसंख्यक, आदिवासी, हमारे दलितों के लिए जो आवाज उठाने का काम करते हैं, मुझे लगता है आप लोगों को इन हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़े रहना है। क्या आप साथ में हैं? क्या आप लोग सब साथ में हैं? हेमंत जी के साथ में हैं? तो आप कमर कस लीजिएगा, क्योंकि बाहरी बहुत बहरूपे आएंगे, अलग अलग मुखौटा लगा करके आएंगे, आपको बरगलाने का काम करेंगे। लेकिन एक सच्चा झारखंडी अगर इस वक्त में भी अगर आपके लिए दिन रात काम कर रहा है, तो वो सिर्फ हेमंत सोरेन है। और हमारी महागठबंधन की सरकार दिन रात, हमारे साथ में मंत्री जी भी हैं, अभी ये हाल में मंत्री बनी है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी ये मंत्री बनी है और उनके साथ साथ किसानों की जो ऋण माफी 50,000 थी वो 2 लाख माफ कर दिया गया है। और ये है हमारी गठबंधन सरकार जो हर एक वर्ग को साथ में लेकर के चलने का काम करती है। आप लोग यहाँ आए हैं, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत जोहार है, नमस्कार है, प्रणाम है। और अपना प्यार, अपना आशीष, अपनी दुआएं हमेशा हेमंत जी को जरूर देते रहिएगा। और सभी को कल के पर्व के लिए, जितिया पर्व के लिए पूरे परिवार को, माताएं बहनों को मेरा बधाई, मेरी शुभकामनाएं और मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। इतनी देर रात तक हम सब लोगों का इंतजार करने के लिए आप सबको बहुत प्रणाम, आदाब, जोहार। बहुत विस्तार से, क्योंकि आगे अभी यात्रा और है और 2 और कार्यक्रम है, बहुत विस्तार से कल्पना जी ने हेमंत सोरेन जी के किए हुए कई गांवों को गिनवाया। और आप सब जानते हैं कि जो मुख्य योजनाएं हैं वो सभी कोई जानता है। सर्जन पेंशन हो, अबू आवास हो, सावित्रीबाई फूले हो, अब मैया सम्मान योजना हो। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों का भी बिजली बिल 0 हुआ है। बिजली बिल 0 हुआ ना। जिस प्रकार से बिजली बिल आप लोगों का 0 हुआ और खटाखट बहनों के खाते में पैसा आया, उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा सौगात हेमंत सोरेन जी आप लोगों को देने वाले हैं। आप जानते हैं हम लोगों के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने हम लोगों के किसानों के हितों की रक्षा करने का संदेश लगातार दिया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए जैसे ही मैं मंत्री बनी, आदरणीय हेमंत सोरेन जी का दिशा निर्देश मिला कि जो 50,000 रुपए की ऋण माफी किसानों की हुई थी उसको 2 लाख कर दिया जाए। बहुत खुशी है बताते हुए कि ऐसे ही कार्यक्रम में 26
तारीख को रांची में मुख्यमंत्री जी खुद बटन दबा के ऋण माफी का भी संदेश आप लोगों के मोबाइल पर बैंक को पहुंचा देंगे। पशुपालन, सहकारिता और कई योजनाएं हैं ऐसी जिसके बारे में नहीं जानते लोग, लेकिन पशुपालन विभाग के द्वारा 1962 नाम का नंबर पे अगर आप फोन लगाएंगे तो अभी आपके जो पशु है उसकी भी चिकित्सा के लिए सुबह वैन आ जाएगा, जिसमें डॉक्टर होगा, दवा होगा और साथ ही साथ पशुओं के इलाज की सारी दवाइयां होंगी। आप लोग इसको भी पिछले 10 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने उसको फ्लैग ऑफ करने का काम किया है। कृषि संबंधित जितने काम हैं उसको हम लोग तेजी में ला रहे हैं और इस बार तो इंद्र भगवान की भी कृपा रही कि गढ़वा और पलामू में भी भारी वर्षा हुई और लोगों के खेतों में धान लहला रहा है। हुआ है ना धान? 100 रुपए समर्थन मूल्य पर भी बोनस देने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, जिसका मतलब है कि धान 2200 से बढ़कर के 2300 से बढ़ के 2400 तक बिकेगा। मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय मिथिलेश जी, उन्होंने भी पानी संबंधित कितने काम किए हैं राज्य में जो हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी। मैं उनको भी धन्यवाद आभार करती हूँ कि उनके योगदान की वजह से पेयजल की समस्याओं से जो हमारी महिलाएं जूझती हैं उसका बहुत हद तक निदान हुआ है और आने वाले सालों में गंगा जैसा पानी गढ़वा और पलामू में भी बहेगा और लोगों के घर घर तक पानी पहुंचेगा। हम लोगों के साथ इस सफर में आदरणीय बेबी देवी जी की अगुवाई में वो हम लोगों के साथ हैं और साथ ही साथ महागठबंधन का पूरा मंच आपके सामने है। कांग्रेस और जेएमएम के जिलाध्यक्ष हो, चाहे हम लोगों के वरिष्ठ कांग्रेसी चौबे जी हो या फिर पूर्णिमा जी हो और तमाम चुने हुए प्रतिनिधि हम लोगों के साथ इस यात्रा में है, उनका मैं सबका धन्यवाद आभार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, और सावित्रीबाई फुले योजना जिंदाबाद, सावित्रीबाई फुले योजना जिंदाबाद। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, हमारी बेटियां सशक्त हो और उनके हर सपने को पूरा करने में सरकार कहीं पीछे न रहे, इसका हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और इतनी रात में आप हम लोगों के लिए दोस्ती के साथ स्वागत किए हैं कि देखिए कहीं ना कहीं मुझे भी अपना बचपन याद आ जा रहा है। और इस तरीके के कार्यक्रम मैंने आजकल मैं देख रही हूँ हमारी इस यात्रा के दौरान आप लोगों का दिलचस्पा अंदाज, जब हमारी बच्चियां इतनी जोशीली है तो मुझे लगता है कि झारखंड में आने वाले हमारी जो भविष्य है, जो नई पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं एक गाथा लिखने के लिए अब तैयार हो रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं इसलिए धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि खास में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, कि उनकी सोच की वजह से आज हमारी बच्चियों की चेहरों में मुस्कान है और कहीं ना कहीं उनके पंखों में एक सपने देखने की जो उनकी चाहत थी वो अब पूरी हो रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना, जिसके माध्यम से 8वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक 40,000 रुपए की राशि आप लोगों को दे करके, ये राशि इसलिए दी जा रही है, ये राशि इसलिए दी जा रही है कि हमारी बेटियां, झारखंड की बेटियां पढ़ लिख करके झारखंड का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे और कहीं ना कहीं भारत देश का नाम रोशन करे। और मैं समझ सकती हूँ जिस तरीके से, जिस जोशीले अंदाज के साथ आप लोगों ने जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया था,
और आपका भविष्य जो यहाँ पे अभी गूंज सबके कानों में सुनाई दे रही है, ये अब आने वाले झारखंड की बेटियां हमारी हर क्षेत्र में कमाल करने वाली है, चाहे पढ़ाई हो, कला हो, संस्कृति हो, खेलकूद हो। और मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से देख के सब लोग अपने में मग्न हैं, अपने में एक अलग दुनिया में हैं, और कहीं ना कहीं आज हम लोग यहाँ यात्रा के दौरान आपके समक्ष आए हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने हम सभी का स्वागत इस तरीके से किया। और साथ ही साथ ये मैया सम्मान यात्रा, मैया मतलब माँ, बेटी, बहन, और जिस तरीके से जब आप लोग यहाँ से पढ़ लिख करके बड़ी होंगी, 18 साल जब पहुंचेंगी, तो हमारी ये मैया योजना का लाभ आप सब भी ले पाएंगे। और अभी फिलहाल जो योजना आप लोग का लाभ उठा रहे हैं, मैं ये कहीं ना कहीं समझती हूँ कि झारखंड में अगर अब बिटिया जन्म लेगी तो वो लक्ष्मी का स्वरूप होगी, क्योंकि लक्ष्मी हमारे झारखंड में बचपन से लेकर के जब तक वो जीवित रहेगी, वो किसी न किसी तरीके से योजना, कोई ना कोई योजना से जरूर जुड़ती रहेगी। और ये है सोच आपके बड़े भैया, आपके दादा हेमंत सोरेन जी का। और मुझे लगता है अगर हमारे समाज में हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं, हमारी बच्चियों का भविष्य उज्जवल है, हमारी बहनों का भविष्य उज्जवल है, आपके चेहरे में मुस्कुराहट है, तो कहीं ना कहीं ये झारखंड अब अव्वल होने जा रहा है। और आज हम इस यात्रा में सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे झारखंड राज्य की हमारी मंत्री बेबी देवी जी का, साथ ही हमारे मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का, साथ ही दीपिका पांडे जी का, कि उन्होंने एक यात्रा महिलाओं के लिए, मैया सम्मान के लिए किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात बड़े बुजुर्ग भाई बहन और अब बच्चियों के साथ हो रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसी जोश के साथ में रहिएगा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिएगा, क्योंकि पीछे में आपका दादा हेमंत सोरेन खड़ा है और आपका भाई हेमंत सोरेन खड़ा है। आप सिर्फ सपना देखिए, आप सिर्फ सपना देखिए, उनको मुकाम तक पहुंचाने का काम आपके भाई का है। बस इतनी बातों को कहते हुए आज मंच पे बैठे सभी मान्यगण को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। इतनी देर हमारे सारे बच्चियां आए हैं और साथ में मीडिया कर्मी है, शिक्षक है और पदाधिकारी गण है, सभी को मेरी तरफ। मेरा नाम मीना कुमारी, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सदर की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज का ये दिन बेहद खास और भावनाओं से भरा हुआ है। ये छात्रावास के बेटियों के जीवन के लिए ये क्षण केवल औपचारिक नहीं, बल्कि हमारे सपनों, हमारी आशाओं और हमारे भविष्य की संभावनाओं का प्रतीक है। मैं इस मंच में खड़ी होकर और अब सभी छात्राओं की तरफ से मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर हमारे सपनों को सम्मान दिया है। तो मंत्रीगण को और अतिथिगण को मेरे तहे दिल से जोहार और तहे दिल से धन्यवाद मिला है। हमारे विद्यालय से हुई है उससे हमें बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है, और सब लोग ये उड़ान द्वारा चलाया गया इंग्लिश स्पोकन क्लास से भी हमें बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके अंतर्गत हम बच्चों में बहुत कुछ बेनिफिट मिल रहा है, बहुत कुछ सीखते भी हैं, इससे हमारी बहुत ज्यादा मदद भी हो रही है। हम अपने सपने को देखते जरूर है, पर संसाधनों के अभाव में ना हम अपने सपने को छोटा मानने लगते हैं कि हमारे सपने की संसाधन नहीं है, तो हमारे सपने जो सपना देखते हैं वो सपना रह गया। पर ऐसा नहीं है, माननीय हमारी मंत्री महोदय और सभी झारखंड सरकार द्वारा जो ये सपनों को उड़ान जो शुरुआत की गई है, उसके साथ हर बच्चे को जो हम जैसे पिछड़े और वंचित लोग हैं, उनके सपनों से जो सपने देखा करते
चुके हैं। उसके लिए मैं आप मंत्रीगण को और झारखंड सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा सपना भी डॉक्टर बनना है और मेरे परिवार का सपना भी है कि मैं डॉक्टर बनूं। अभी मैं क्लास 10 में हूँ, तो अभी मैं अपनी इंग्लिश क्लास स्पोकन क्लास ज्वाइन करती हूँ, उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है मैम और सर। और फिर मैं अगले साल कोशिश करूंगी कि पूरी तैयारी कॉन्फिडेंस के साथ में अपने सपनों को कंप्लीट करने के लिए ये सपनों की उड़ान जो हमारे चलाया जा रहा है उसमें मैं हिस्सा लेकर अपने देश के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करूँ। विशेष फोकस बेटियों पर देने का काम किया है और सबसे बड़ी योजना आपके लिए सावित्रीबाई फुले छात्रवृत्ति योजना, जो कन्या समृद्धि योजना लागू करने का काम किया। अब हमारे जो ऐसी बेटियां जिनके माता पिता बेटियों को शिक्षा देने में सक्षम नहीं है, अब वो हमारी बेटियां आपके मुख्यमंत्री के दूरगामी सोच, दूरदर्शिता के कारण अब अपने माँ बाप की ओर उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्कूल बनाए गए, अभी कस्तूरबा भी ये दिख रहा है। हम लोगों ने झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री के दूरगामी सोच का ही परिणाम है। आजकल जो संपन्न लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन जो साधारण परिवार के लोग हैं उनके लिए ये सपने जैसा था। आज 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हमारे राज्य में माननीय हेमंत सोरेन जी की जो दूरदर्शिता है उसका परिणाम है कि आज 80 स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हमारे राज्य में चल रहे हैं और सारे स्कूल किसी भी क्षेत्र में किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल या किसी कॉन्वेंट स्कूल से कहीं कम नहीं है। सारे स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको IIM जैसे संस्थानों में उन्हें ट्रेनिंग दी गई है और इंग्लिश मीडियम में वहां पढ़ाई हो रही है। तो बच्चों को अब नीचे से ही, रूट लेवल से ही बच्चों को तैयार किया जा रहा है कि हमारे झारखंड के बच्चे अब पूरे देश दुनिया में किन्हीं बच्चों से पीछे नहीं रहे, चाहे उनका बैकग्राउंड किसी तरह का रहे, उनके माता पिता चाहे मजदूरी करते हो, किसानी करते हो, आर्थिक स्थिति अगर उनकी अच्छी नहीं भी हो, तभी अब हमारी बेटियों को आगे बढ़ने से कोई भी उनके रास्ते में बाधा नहीं आ सकती। बहुत सारी लागू की जा रही है जिनका सीधा सीधा लाभ हमारी छात्राओं को मिल रहा है, छात्रों को मिल रहा है। अभी हमारी अनुमंडल पदाधिकारी बता रही थी, हमें तो पता था कि यहाँ 150 चयनित बच्चों को, 150 चयनित बच्चों को यहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग दी जा रही है। लेकिन अभी पता चला है कि सारे जो हमारे कस्तूरबा की बच्चियां, उनको 11th क्लास से ही इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग देने का प्रावधान किया गया है और इसका सीधा सीधा लाभ ये होगा कि हमें प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिसकी बड़ी बड़ी फीस होती है और वो हमारी बच्चियां, बहुत सारी बच्चियां उसके लिए समर्थ नहीं होती है। आप देख रहे मैया सम्मान योजना, मैयाओं में कितना उत्साह है। आपने खुद अपनी आंखों में देखा कि सरकार योजनाएं लागू कर रही है बेटियों को लक्ष्य करके। अब हमारी बेटियों को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। अब पूरी तरह से सरकार उनका भविष्य
हमारे बीच, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो। आप देखा सपनों की उड़ान, आज हम लोग कोचिंग करवा रहे हैं, हम मुफ्त कोचिंग करवा रहे हैं। जैसे प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में पैसे जो नहीं दे पाते थे, हम लोग सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हम लोग गुरु जी आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।